वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर डूइंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास 3 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले वी हैव द ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी हैव द P&L अकाउंट, देन वी हैव द बैलेंस शीट। व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट की जब भी हम बात करते हैं तब उसमें सबसे पहले हमारे पास डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम्स होती हैं। और अगर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकम से ज़्यादा हैं, मतलब खर्चे हमारे इनकम से ज़्यादा हैं, तो हमें ग्रॉस लॉस होगा। और सिमिलरली यही केस अगर हमारे साथ P&L अकाउंट में हो रहा है तो हमारे अगर खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा हैं तो हमारे पास नेट लॉस होगा। दिस इज़ वन बेसिक डिफरेंस। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनकी हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट की बात करते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर तो वो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ अंदर ही दिया गया है तो उसकी एक बार रिकॉर्डिंग होगी, और अगर बाहर दिया गया है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग 2 बार होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्रेडिट साइड पे आता है, बैलेंस शीट है वो एसेट साइड, और बैलेंस शीट की वो एसेट साइड पे आती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें, कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे लिए लाइबिलिटी की तरह एक्ट करते हैं, तो वो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आएंगे, और जिस ईयर का वो खर्चा है वहाँ पे वो ऐड किए जाएंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में हम उतनी अमाउंट ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात की जाए, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो हमने एक्सपेंसेस पहले से ही दे दिए हैं वो आएंगे एसेट साइड पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड पे आएंगे बैलेंस शीट के, और ये एक्सपेंसेस हमने क्या करने हैं ट्रेडिंग में से, अगर तो जैसे इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इंश्योरेंस में से हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर लेने हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है एक्रूवर्ड इनकम की। एक्रूवर्ड इनकम की मतलब बात आती है जो हमें इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई। इनकम रिसीव नहीं हुई मतलब वो एसेट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। एसेट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी मतलब कि जैसे P&L में कमीशन टू एक्रूवर्ड इनकम हम अमाउंट ऐड कर लेंगे, वो एक अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, और हमारी बैलेंस शीट में वो हमारे पास एसेट साइड पे आएगी। फिर आती है हमारे पास अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम की बात की जाए, वो हमारे लिए अनअर्नड इनकम मतलब जो अभी इनकम रिसीव होगी हमें एडवांस में, तो हमारी बैलेंस शीट में वो क्या है लाइबिलिटी। अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे लाइबिलिटी साइड में, और P&L में से हम अनअर्नड इनकम को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, खर्चे को P&L अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे शो करना है, और बैलेंस शीट में से जो एसेट है उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, जैसे मशीनरी में से। तो ये हमारी यहाँ तक जो डिस्कशन हो रही है ये हमने डिस्कशन की है डेप्रिसिएशन तक। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन करनी है वो नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में करेंगे।